29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सेवाएं बंद हो जाएंगी। जी हां, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ा एक्शन लेते हुए ये नोटिस जारी किया है कि पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी 2024 के बाद बंद कर दी जाएंगी। जिस नोडल अकाउंट से हर तरह की लेन देन हुआ करती है उसे 29 फरवरी के बाद अगर बंद कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या? पेटीएम बैंक के वॉलेट की संख्या 300 मिलियन बताई जाती है। इसके खातेदारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। एक महीने में 1.6 अरब लेन देन का रिकॉर्ड। एक झटके में सब बंद। लाइव मिनट में बाजार के एक जानकार ने कहा चाहिए। आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जिनका असर पेटीएम के ग्राहकों पर। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सेवाएं बंद हो जाएंगी। जी हां, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ा एक्शन लेते हुए ये नोटिस जारी किया है कि पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी 2024 के बाद बंद कर दी जाएंगी। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम ने कई नियमों का उल्लंघन किया है। असल में पेटीएम छोटे मोटे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक एप्लीकेशन है जो लोग यूज़ करते हैं। वो शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं या कोई सामान खरीदने के लिए, उससे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। पर आरबीआई का कहना है कि इससे करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और इस पेटीएम में एक वैलेट होता है, उस वैलेट में काफ़ी लोगों का काफ़ी पैसा है जो कि इस पेटीएम जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करती है उसके जो नियम है उसे कई और नियमों का उल्लंघन करता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। जिसकी वजह से पेटीएम के लगातार शेयर डाउन पर डाउन चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, यानी कि लोग बेचना चाह रहे हैं इनके शेयर, पर उनको खरीदने के लिए कोई है नहीं। और पेटीएम का पेमेंट्स जो डिजिटल पेमेंट्स मार्केटिंग है उसमें 17% हिस्सेदारी है, काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। ऐसे में करोड़ों लोग इस पेटीएम को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दुकान पे यूज़ करते हैं, अपने अपने शॉप पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे में करोड़ों लोगों को इससे प्रभावित होना तय है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि सारी सेवाएं जो हैं पेटीएम की बहुत सारी सेवाएं हैं। अभी आगे बताऊंगा कि किन किन सेवाओं को बंद करने का फैसला किया है और किन किन सेवाओं को अभी जारी रखा जाएगा, चालू रखा जाएगा। उसके बाद इसका फैसला आरबीआई लेगी कि इसके बाद क्या करना है। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑडिट रिपोर्ट और आउटसाइड ऑडिट रिपोर्ट यानी बाहरी रिपोर्ट में लगातार कई नियमों का उल्लंघन पाया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A नियम के तहत 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी पेटीएम कस्टमर्स पेटीएम के जरिए क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन या फास्टैग जो टूल टैक्स पे चालान करते हैं फास्टैग के जरिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च 2024 तक आरबीआई ने पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा। नोडल अकाउंट करेंट अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें दोनों पार्टीज यानी कि कस्टमर्स और वेंडर्स के हितों को सुरक्षा रखा जाता है। दोनों के पैसे को यहाँ पे रख दिया जाता है। करेंट अकाउंट में आप पैसे निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, पर नोडल अकाउंट जो होते हैं वो आप पैसे उसमें अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। तो आरबीआई ने पेटीएम को 15 मार्च तक टाइम दिया है कि आप नोडल अकाउंट आपका जो है उसको सेटल करें। अब बात करते हैं कि जब 29 फरवरी 2024 को कई सेवाएं पेटीएम की बंद हो जाएंगी तो इसके कस्टमर करेंगे क्या? इसके वैलेट में जो पैसे हैं, फास्टैग पे जो पैसे हैं, उसका इस्तेमाल आरबीआई करने देगा या नहीं? तो आरबीआई का ये कहना है कि जब तक ये मामला पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तब तक जो भी पेटीएम वैलेट में या फास्टैग में आपका पैसा पड़ा है उसको आप जैसे इस्तेमाल करते थे उसी तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वैलेट में आपके जो बैलेंस है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, उसे किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर उस वैलेट में आप दोबारा पेटीएम वैलेट पे कोई भी मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसी तरह फास्टैग भी है। फास्टैग में आपका जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं।
यूपीआई का भी वही तरीका है कि आपके जो भी बैलेंस है पेटीएम में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूसरा अकाउंट नया डिपॉजिट उसमें मनी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे बातें आरबीआई की तरफ से हैं। आरबीआई ने कड़ा कदम लेते हुए 29 फरवरी 2024 के बाद बहुत सारी सेवाएं को बंद करने का फैसला लिया, पर इसके बीच में पेटीएम का क्या कहना है, तो अब जानते हैं कि पेटीएम का इस मामले पे क्या कहना है। पेटीएम का कहना है कि जो भी नियम हम लोगों को आरबीआई की तरफ से जारी है और आगे भी रहेगा, उसको हम हमेशा पालन किया है और आगे भी करेंगे। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा का कहना है कि आरबीआई से और भी वक्त बढ़ाने का बातचीत चल रहा है। हो सकता है 29 फरवरी से बढ़ा करके और भी वक्त ये डिमांड करें, पर आरबीआई ये बात को मानेगी या नहीं मानेगी ये तो 29 फरवरी 2024 के बाद ही पता चलेगा। इसी के बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो पेरेंट्स कंपनी है OCL 197 यानी कि OCL ने ये कहा है कि पेटीएम हमेशा से नियमों का पालन करती रही है और आगे भी नियम का पालन करेगी, पर आने वाले दिनों में पेटीएम के साथ OCL काम नहीं करेगा। अब ये दूसरे बैंक के साथ मिलकर के आगे के दिनों में काम करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि सूत्रों के मुताबिक जो बात पता चला है कि पेटीएम पर आखिर शिकंजा क्यों आरबीआई ने कसा है। तो अभी बहुत सारे जो नियमों का उल्लंघन बताया गया है वो लोगों के बीच में नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ बातें जो सामने आई हैं तो सूत्रों के मुताबिक से ये पता चला है कि पेटीएम में कई ऐसे हज़ारों अकाउंट्स ऐसे हैं जो केवाईसी तक नहीं हुआ है, उन अकाउंट्स का जो केवाईसी के नियम का उल्लंघन करता है, और एक ही पैन कार्ड से कई हज़ार से भी अधिक अकाउंट्स खोले गए हैं। तो ये भी इन नियमों का उल्लंघन है। और पेटीएम जो है वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, पर आरबीआई का कहना है कि पेटीएम के कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके वैलेट में करोड़ों से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो पेटीएम ने उल्लंघन किया है, आरबीआई का आरोप है। तो अब 29 फरवरी 2024 के बाद का उससे पहले कोई भी ऐसा डेट आएगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही।